Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. नमस्ते। और आज की ताज़ा खबर जिसको कहते हैं, हैरान मत होइएगा, जिसको कहते हैं ना कि आश्चर्य परंतु सत्य। वो क्या है? महाराष्ट्र में अमरावती में नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। उनका अमरावती म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर निगम है। अमरावती म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस में हमारी हिंदुत्व के नायक बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना, जो कि शिवाजी राजे के नाम पर दम भरती है, कहती है कि हम शिवाजी राजे के सिद्धांतों को आगे ले जा रहे हैं, उसने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के साथ में गठबंधन कर लिया है। अब अमरावती म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो चुनाव है वो शिवसेना और MIM ओवैसी साथ साथ मिलकर लड़ेंगे। बिल्कुल आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि अभी 2 दिन पहले हमारे श्रीयुक्त हजरत ओवैसी, मियाँ ओवैसी, मरदूद ओवैसी, हरी टिड्डे ओवैसी ने तमिलनाडु में DMK का क्रिटिसिज्म किया, DMK की बड़ी आलोचना की, ये कह के कि DMK ने कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया है और यही कांग्रेस जो है वो कम्युनल शिवसेना के साथ महाराष्ट्र के गठबंधन में साथ है। लो एंड बिहोल्ड, देखिए, जानिए, पहचानिए, वही मियाँ ओवैसी, वही मियाँ, कह दूं क्या, वही मियाँ उद्धव ठाकरे, वो दोनों साथ साथ मिलके चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अमरावती का हिंदुत्व की पार्टी, हिंदू पद पातशाही वाली पार्टी और इत्तेहादुल मुसलमीन वाली पार्टी, दोनों साथ साथ मिलके गलबैये कर रहे हैं। अब पता नहीं वो दोनों आपस में एक दूसरे को नमस्ते करेंगे या आपस में हुजूर सलाम कैसे हैं आप, या आदाब अर्ज करेंगे, क्या करेंगे पता नहीं। लेकिन इसी अमरावती म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें भी सारी पार्टियां अलग अलग लड़ी थी। तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें आई थी 42, यहाँ टोटल सीटें 87, उसमें से 42 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, शिवसेना ने 9 जीती थी, कांग्रेस ने 16 जीती थी और AIMIM ने 10 जीती थी। अब जो है ये तथाकथित हिंदुत्व पार्टी और मुसलमान पार्टी, हरा टिड्डा पार्टी, लाल टिड्डा पार्टी और काला टिड्डा पार्टी हमारी कांग्रेस, उनको तो काला टिड्डा ही कहेंगे, और तो क्या कह सकते हैं। वो काले टिड्डे ऐसे हैं जो, या सफेद टिड्डा कह लें, हाँ सफेद टिड्डा कह लें, जिसके ऊपर कोई भी रंग चढ़ जाता है। ठीक है साहब, कांग्रेस सफेद टिड्डा पार्टी। तो ये सफेद टिड्डे, हरे टिड्डे जो है और लाल टिड्डे, ये सब मिलकर अब चुनाव लड़ेंगे। क्या क्या न करवाए साहब, पॉलिटिक्स क्या क्या न करवाए, जो कुछ भी करवाए वो कम है पॉलिटिक्स के लिए। और आपको तथ्य बताऊं, ये हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अभी इन्होंने मैनिफेस्टो रिलीज किया था, किसका, AMMK, यानी ये जो दिनकरन, TTV दिनकरन वाली पार्टी है तमिलनाडु में, उनके साथ में इनका अलायंस हुआ है वहाँ। और उसमें इन्होंने साथ में बैठ के अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया था। और मैनिफेस्टो रिलीज करने को क्या कहा था, मैं उनका जो एज इट इज आया है वो पढ़ देता हूँ आपको, जो स्टेटमेंट है अंग्रेजी में, समझ जाएंगे आप, मैं अनुवाद कर दूंगा उसका। कह रहे हैं कि द शिवसेना वाज प्लीज्ड विद द डिमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद एंड द कांग्रेस हैड सपोर्टेड द सेलिब्रेशन इन महाराष्ट्र। कि शिवसेना ने बाबरी मस्जिद का विध्वंस का सपोर्ट किया था और कांग्रेस ने वो जो सेलिब्रेशन हुआ था उसको सपोर्ट किया था, ये ओवैसी साहब ने कहा। और अब जो है भाई बड़े आराम से जाके गोद में बैठ गए शिवसेना की। खैर, उनके लिए तो अलतकैया वाजिब है,
क्योंकि उनकी किताब में लिखा हुआ है कि अगर धोखा करने से ईमान आगे बढ़ाया जा सकता है तो धोखा करना वाजिब है, यदि धोखा करने से दीन आगे बढ़ाया जा सकता है तो धोखा करना वाजिब है। ये तो वहाँ लिखा हुआ है। लेकिन शिवसेना किस मैनिफेस्टो का अनुगमन कर रही है, अनुपालन कर रही है जिसमें ऐसा लिखा हुआ हो? हमारे यहाँ तो कोई किताब ऐसी नहीं है जिसमें इस प्रकार का लिखा हुआ हो कि इस प्रकार के धोखाधड़ी वाजिब है या इस प्रकार का पूरी तरह से सिद्धांतहीन आचरण उपयुक्त है। हमारे तो ये कहा गया है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयम पर धर्मो भयावह। जो हिंदुत्व की बात करते हैं उनका तो सिद्धांत इस प्रकार का है ना, इस प्रकार का तो नहीं है कि जाके अपने उस पार्टी से समझौता कर ले जिसका घोषित उद्देश्य ये है कि उसको पूरे भारत को, अब घोषित तो नहीं गए क्योंकि वैसे तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है, लेकिन अघोषित उद्देश्य MIM का यही है कि पूरे भारत में उनको इस्लामी निज़ाम कायम करना है। तो हमारी शिवसेना भी उस इस्लामी निज़ाम को कायम करने के हक में है क्या? ये तो पूछना पड़ेगा ना, आपको पूछना पड़ेगा, हमको पूछना पड़ेगा। ऐसे कैसे जाने देंगे इनको? तो अब वो नेशनल पार्टी बनना चाहती है, MIM और नेशनल पार्टी बनना चाहती है शिवसेना। तो अब दोनों के दोनों इसी प्रकार से गलबैयाँ करके इधर उधर मिलते रहेंगे और फिर उसके बाद कहीं दूसरी जगह बैठेंगे। तब आप देखेंगे कि बॉम्बे जब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होंगे तब एक दूसरे के सामने खड़े होकर एक दूसरे को गालियां देंगे। तो इसलिए भाई हमारे हजरत उद्धव ठाकरे को भी पहचान लो, वह हजरत मियाँ ओवैसी से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है और उनको सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए उनको चाहे पवार साहब की गोद में बैठना पड़े, चाहे इटली की गोद में बैठना पड़े, चाहे MIM के पैर छूने पड़े, और चाहे यदि उनसे ये भी कहा जाए कि महाराज शिवाजी की प्रतिमा खंडित कर दो तो वो भी ये कर लेंगे। इसमें किसी प्रकार का आपको संदेह नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का आपको लेश मात्र भी हिचक आपके मन में नहीं होनी चाहिए कि ऐसा ये नहीं कर पाएंगे। ये हर तरह का काम कर लेंगे। एक तो राजनीति, दूसरे हजरत ठाकरे और मियाँ ओवैसी, सब के सब हमाम में सारे के सारे पूरी तरह से नंगे। इनका नंगापन देखिए, वितृष्णा लगे तो आंख बंद कर लीजिए, नहीं तो पॉर्न एंजॉय कीजिए। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.